तो अब हम लोग देखने वाले हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम्स गिवन बाय स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, सेकेंड पोएम स्टीफन स्पेंडर के। फिर से हम लोग देखेंगे सेंट्रल आइडिया, उसके बाद मेन थीम क्या है, मैसेज क्या दे रहा है ये पोएम, उसके बाद फिर शॉर्ट वाला लाइन बाय लाइन एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट टाइप वाले पे जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या कहता है इस पोएम का वो देखिए। स्लम्स आर दी क्लस्टर ऑफ अ स्मॉल झुग्गीज। ठीक है, स्लम्स क्या, बस्ती क्या है, क्लस्टर है। क्लस्टर कहने का मतलब है गुच्छा है। ठीक है, स्लम्स जो है, बस्ती जो है वो गुच्छा है। किन चीजों का गुच्छा है? झुग्गीज का, झोपड़ियां का गुच्छा है। ठीक है, they have to become part and the parcel for the any civilized society as they provide as a labors to build our houses and the maids to serve the city folk। क्या कहता है कि ये सारे जो है ना, ये जो स्लम्स हैं वो सारे के सारे पार्ट हैं एक सिविलाइज सोसाइटी का, सभ्य समाज का। ठीक है, क्यों? तो क्योंकि वो लोग जो हैं जो स्लम वाले हैं वो लोग हम लोगों को हेल्प देते हैं या हम लोगों को लेबर देते हैं, मतलब हम लोग उनको काम देते हैं, वो हमारे काम आते हैं। तो किन चीजों में काम आते हैं वो लोग? हमारे घर बनाने में, ठीक है, काम आते हैं। उसके बाद मेड्स, नौकर भी रहते हैं किसी किसी के घर में भी, और सर्व करते हैं, हम लोगों को सेवा करते हैं। ठीक है, बट दे आर ऑफनली आइसोर इन द आइज ऑफ सो कॉल्ड सिविलाइज्ड पर्सन। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब वो लोग हमारे मदद आते हैं, उसके बावजूद भी जो कोई जो है बड़े बड़े आदमी लोग, सिविलाइज्ड सभ्य इंसान जिसे कहेंगे, ठीक है, उनकी आंखों में खटकते हैं। ठीक है, इन द पोयम, इस पोयम में, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इस पोयम में द पोएट स्टीफन स्पेंडर हैज कंसंट्रेटेड, एकदम ध्यान मंद रखिए, मतलब किस पे ध्यान ज्यादा दिए हैं वो चीज पे। ठीक है, वो देखो। ऑन द थीम ऑफ द सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी। इनजस्टिस का मतलब है अन्याय। स्लम के जितने भी लोग हैं, स्लम में जितने भी लोग हैं, उनके साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है। क्लास इनइक्वलिटी मतलब कि किस तरह का असमानता है। ठीक है, किस तरह का असमानता का भेदभाव किया जा रहा है, उन चीजों पर ये पोएट स्टीफन स्पेंडर इस पोएम में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, द पोएट हैज डिपिक्टेड अ हार्ट rendering picture of the slums children who were getting education in an elementary school। ये पोएट जो है स्टीफन स्पेंडर, वो हम लोगों को दिखा रहे हैं एकदम हार्ट रेंडरिंग, कहने का मतलब है कि दिल को चीर देने वाला पिक्चर, कि किस तरह से जो स्लम्स के बच्चे हैं, जो बस्ती के बच्चे हैं, वो एक एलिमेंट्री स्कूल में किस तरह से एजुकेशन ले रहे हैं, ये इस पिक्चर को दिखा रहे हैं स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, दे वर इल फेड एंड इल ड्रेस्ड। इल फेड कहने का मतलब है कुपोषण, इल फेड कहने का मतलब है कुपोषण। तो वो सारे के सारे जो भी बस्ती में रह रहे हैं वो सारे क्या है? इल फेड है। कहने का मतलब है कि कुपोषण का शिकार है। क्या? कुपोषण का शिकार है। और इल ड्रेस्ड है मतलब कि उन लोगों के पास अच्छा ड्रेस भी नहीं है पहनने को। ठीक है, The poet called the slum children unlucky, higher of a twisted bones because they inherit to disease and disabilities of their parents whose bones are not straight। जो पोएट है स्टीफन स्पेंडर, वो क्या कहता है? वो स्लम्स के जितने भी बच्चे हैं उन्हें अनलकी बुलाता है, अभागा बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि वो लोग जो है अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं, मतलब पाए हैं। क्या? तो डिजीज, बीमारियां, और डिसएबिलिटीज मतलब विकलांगता, जिनकी हड्डियां सीधी नहीं है। ठीक है, द पोएट सेज दैट, पोएट ये कहता है कि ओनली द पोर्ट्रेट ऑफ अ शेक्सपियर एंड द मैप ऑफ अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड कांट बी इम्प्रूव देयर कंडीशन। पोएट ये कहता है कि जो शेक्सपियर का पोएम है, कविता है, ठीक है, ये चीज और एक सभ्य समाज का तस्वीर इन लोगों की कंडीशन को ठीक नहीं कर सकता है। ऑन द कंट्रारी दे ओनली इनहेंस देयर मिजरीज और पेन्स। क्या बोलता है कि और जो है ना, ये जो तुम पिक्चर दिखा रहे हो और जो शेक्सपियर का जो पोएम्स है, पोर्ट्रेट्स है, वो सारे के सारे जो हैं वो स्लम्स के जो बच्चे हैं उन लोगों के पेन को और ज्यादा बढ़ाता है और कुछ नहीं करेगा। ठीक है,
के बाद द पोएट वॉन्ट्स ब्राइट फ्यूचर। पोएट क्या चाहता है? पोएट स्लम्स के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों का ब्राइट फ्यूचर चाहता है, उज्जवल भविष्य चाहता है, उज्जवल भविष्य की कामना करता है, जो लोग भी स्लम्स के स्लम में जो बच्चे हैं उन सब के लिए, ठीक है। ही वॉन्ट्स दैट स्लम चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड। क्या स्टीफन स्पेंडर जो पोएट है वो क्या चाहता है कि जितने भी बच्चे हैं स्लम्स के उन लोगों को मिले, क्या मिले? प्रॉपर डाइट, एक अच्छा खाना मिले, ठीक है, शेल्टर मिले, रहने को जगह मिले, घर मिले, और एक अच्छा एजुकेशन मिले, ठीक है, एजुकेशन पढ़ाई लिखाई मिले, ठीक है। देयर लिव्स कैन बी मेड टू चेंज बाय रिमूविंग सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज एंड बाय प्रोवाइडिंग देम ऑल बेसिक फैसिलिटीज। क्या बोलता है कि उनके जो रहने सहने का ढंग है ना वो सिर्फ और सिर्फ इन चीजों से चेंज हो सकता है। अगर ये काम हम करते हैं तो चेंज होगा। तो वो काम क्या है? अगर हम रिमूव कर दें सोशल इनजस्टिस, जो अन्याय किया जा रहा है स्लम्स के जो बच्चे हैं उन लोगों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, अगर वो चीज हम हटा दे समाज से तो उनकी कंडीशंस ठीक हो सकती हैं। दूसरी बात क्या कहता है कि क्लास इनइक्वालिटीज को हटाओ। इनइक्वालिटीज को हटाओ मतलब कि जो असमानता तुमने फैला रखी है समाज में उस चीज को हटाओ, तो जो स्लम्स के बच्चे हैं वो बहुत अच्छा हो जाएगा, उन लोगों का रहना सहना सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या चीज हटाने को बोलते हैं पोएट स्टीफन स्पेंडर कि भैया तुम ये हटा दो, सोशल इनजस्टिस हटा दो और क्लास इनइक्वालिटी हटा दो, और उन लोगों को प्रॉपर डाइट दे दो, शेल्टर दे दो, एजुकेशन दे दो, बड़ा आराम से उन लोगों का जिंदगी गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद the poet gives a clear call to the government, the elite section of the society, the common peoples to come forward in the support of the poor children, otherwise their future will remain dark। ठीक है, क्या बोलता है पोएट? ये कह रहा है, एक डायरेक्ट बात कह रहा है सरकार से, कि सरकार से कह रहा है और हमारे सोसाइटी के कुछ लोगों से कह रहा है कि भाई हम लोगों को ना आगे आना होगा, हम लोगों को कदम उठाना पड़ेगा, हम लोगों को हेल्प करना पड़ेगा। जो भी स्लम्स में बच्चे हैं उन लोगों के प्रति हेल्प करना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम लोग उनके प्रति मदद नहीं करते हैं और अगर हम लोग आगे नहीं आते हैं, ठीक है, तो उन लोगों, और अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो उन लोगों का जो फ्यूचर है वो वैसा ही होने वाला है जैसा कि पहले से है। तो सरकार और हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, ठीक है, और उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। जो पुअर बच्चे हैं उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो उन लोगों का फ्यूचर फिर भी डार्क रहने वाला है अगर नहीं सपोर्ट करते हैं तो। द पोएट सेज दैट, पोएट ये कहता है, द पोएट सेज दैट ओनली फिजिकल एंड मेंटली फिट, wide traveled and well educated children are able to make history, but in slum children are neither physically nor mentally fit। पोएट यह भी बात कह रहे हैं कि जो भी बच्चे हिस्ट्री रचते हैं, जो भी इतिहास रचता है, ठीक है, वो मेंटली फिट होता है, फिजिकली भी फिट होता है, दिमागी तौर से भी अच्छी तरह से होता है और शारीरिक तौर पे भी बहुत ही बढ़िया होता है और पढ़ा लिखा इंसान होता है, ठीक है। लेकिन अगर यदि ये सब अगर मेंटली फिट नहीं होते हैं, फिजिकली फिट नहीं होते हैं, तो ये लोग हिस्ट्री नहीं रच पाएंगे, ठीक है। तो मेन थीम क्या है इस पोएम का, ठीक है, कि भैया सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज पे ही बात किया गया, ठीक है। सोशल इनजस्टिस की मतलब सामाजिक असमानता जो है और सामाजिक अन्याय जो चल रहा है उनको हटाओ, इस पे बात किया गया है। मेन थीम इस पोएम का यही है, ठीक है। मैसेज क्या देता है ये पोएम वो देखते हैं। मैसेज देता है कि सोशल इनजस्टिस को जो अन्याय हो रहा है, सामाजिक तौर पे जो अन्याय किए जा रहे हैं और क्लास इनइक्वालिटी जो असमानता हो रही है उन लोगों को हमें रिमूव करना चाहिए। तो सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी शुड बी रिमूव, ठीक है, उन्हें रिमूव करना चाहिए। एंड द स्लम्स चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड प्रॉपर डाइट, शेल्टर एंड एजुकेशन। और स्लम्स के जो बच्चे हैं उन्हें एक प्रॉपर डाइट, अच्छी तरह खाना देना चाहिए और अच्छा एजुकेशन चाहिए और रहने के लिए एक अच्छा घर देना चाहिए, ठीक है। ये मैसेज दिया जा रहा है स्टीफन स्पेंडर के जरिए, ठीक है। और इसके लिए हम लोगों को और सरकार को आगे आना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट।
फॉर MCQs एंड वेरी शॉर्ट टाइप है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर, वही देख रहे हैं हम लोग। तो मेन थीम क्या है कि मेन थीम भैया है सोशल इनजस्टिस को हटाओ, सोशल इनजस्टिस को हटाओ और क्लास इनइक्वलिटीज को हटाओ, रिमूव करो, ये मेन थीम है। द पोएट वांट्स टू ब्राइट फ्यूचर फॉर द स्लम चिल्ड्रन, दे शुड प्रोवाइडेड प्रॉपर डाइट, शेल्टर एंड एजुकेशन। पोएट स्टीफन स्पेंडर यह चाहते हैं बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और इसके लिए उन्हें प्रॉपर डाइट, एक अच्छी तरह का खाना मिलना चाहिए, रहने के लिए अच्छा घर चाहिए और उन्हें क्या देना चाहिए, एक अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, ठीक है। The faces of the slum children are compared to the rootless weeds. The faces of the slum children are compared to the rootless weeds. His means they are waster. जिस बच्चे हैं, जो स्लम्स के बच्चे हैं, उनको कंपेयर करता है पोएट किससे, रूटलेस वीड्स, मतलब बिना जड़ का पौधा, ठीक है। दिस मीन्स दे आर वेस्टर, इसका मतलब क्या है कि वो वेस्टर है। भाई कोई पौधा हो, कोई बड़ा पेड़ हो, वो बिना जड़ का रह ही नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि ये जो बच्चे हैं, स्लम्स के जो बच्चे हैं, वो लोग वेस्टर हैं, ठीक है, कंपेयर कर रहा है। द टॉल गर्ल विद वेट डाउन हेड मीन्स, जो लंबी लड़की है वो वेट डाउन हेड कहने का मतलब है, ये सेंटेंस उठाया गया है पोएम से, तो इसका मतलब क्या होता है कि द गर्ल इज इल एंड एग्जॉस्टेड। इसका मतलब यह है कि जो लड़की है वो बीमार है और थकी हुई है, एग्जॉस्टेड है, ठीक है। उसके बाद द प्रॉपर नहीं, यहाँ पेपर सीमिंग होगा, ठीक है, पेपर सीमिंग। द पेपर सीमिंग बॉय विद द राइट्स आइज मीन्स, जो पेपर देखने बचने वाला लड़का है वो जो चूहे वाले आंखों जैसा दिख रहा है, उसका कहने का मतलब है, इस सेंटेंस का कहने का मतलब क्या है कि द बॉय इज थिन, बॉय जो लड़का है वो बहुत ज्यादा पतला है, हंग्री है, वीक है, हंग्री मतलब भूखा, वीक मतलब कमजोर, कि जो लड़का है वो बहुत ज्यादा पतला है और भूखा है और कमजोर है, ठीक है। The stunned unlucky hair of twisted bones means the boy was inherited disabilities. और ये जो सेंटेंस है the stunned unlucky hair of twisted bones, मतलब इसका मतलब है कि the boy was an inherited disabilities. जो लड़के हैं वो लोग पाए हैं, इनहेरिट किए हैं, अपने पूर्वज से, अपने पेरेंट्स से लाए हैं डिसएबिलिटीज को। डिसएबिलिटीज मतलब विकलांगता को। तो विकलांगता क्या था कि जो उनकी हड्डियां थी वो सीधी नहीं थी, ठीक है। The poet calls slum children unlucky hair of a twisted bones because they inherit the diseases and disabilities of their parents whose bones are not straight. ठीक है, तो स्लम्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनको पोएट्स क्या कहता है कि अनलकी, अभागा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो बोन्स हैं वो ट्विस्टेड हैं, घूमे मुड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग इनहेरिट किए हैं, लाए हैं, पाए हैं डिजीज को, ठीक है, बीमारियां को और डिसेबिलिटीज को। डिसेबिलिटीज कहने का मतलब है विकलांगता को। कहां से पाए हैं? तो अपने पेरेंट्स से पाए हैं, जिनकी हड्डियां भी सीधी नहीं है, ठीक है। The slum boy was lost in the game of squirrel. That is, the boy was distracted from his lesson. जो स्लम्स के बच्चे हैं वो खोए हुए हैं गेम ऑफ स्क्वायरल में। जो स्लम्स के बच्चे हैं वो कहाँ पर खोए हुए हैं? गेम ऑफ स्क्वायरल में। तो गेम ऑफ स्क्वायरल कहने का मतलब है कि जो बॉय है वो अपने लेसन से, अपने विषय से भटक चुके हैं, ठीक है, दूसरी ओर ध्यान लगा चुके हैं। The wall of a classroom were decorated with the picture of Shakespeare. जो क्लासरूम का दीवार है उसको डेकोरेटेड, सजाया गया है। तो किससे सजाया गया है? पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के तस्वीरों से सजाया गया है। बिल्डिंग विद द डोम्स, बिल्डिंग विद द डोम्स मतलब कि डोम्स मतलब एक जगह, मतलब कि एक भाग को कहा, समाज के भाग को कहा जाता है, ठीक है, उसके। और ब्यूटीफुल वैली, सुंदर सुंदर वैलियां, ठीक है। उसके बाद मैप ऑफ अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड, एक सभी समाज की तस्वीर से सजाया गया है क्लासरूम को। बट लेकिन ऑल दिस थिंग्स वर जस्ट कॉन्ट्रास्ट, लेकिन ऑल दिस थिंग्स जस्ट कॉन्ट्रास्ट, लेकिन ये सारी चीजें कॉन्ट्रास्ट टू लीव द स्लम ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज दे कैन नेदर रीड शेक्सपियर नॉट बिहोल्ड द ब्यूटी ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। ये सारे के सारे चीजें, जितने भी चीजें तुमने क्लासरूम में जितनी भी चीजें तुमने चिपका रखी हैं, सजा रखी हैं क्लासरूम की दीवारों को, वो सारे के सारे स्लम्स के बच्चों के लिए बेकार है। क्योंकि ना ही शेक्सपियर की तस्वीर को समझ सकते हैं स्लम्स के बच्चे, और ना ही वैली के ब्यूटी को ले सकते हैं, समझ सकते हैं, और पढ़ भी नहीं सकते हैं, और मैप ऑफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड को भी नहीं समझ सकते हैं। तो ये सारे के सारे चीज जो हैं उन लोगों के लिए बेकार है। स्लम्स के बच्चे जो हैं उन लोगों के लिए बेकार है। द कलर ऑफ अ सॉर क्रीम इज डर्टी येलो। क्या है? कलर ऑफ अ सॉर क्रीम इज डर्टी येलो। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो कलर ऑफ अ सॉर क्रीम वो डर्टी येलो है। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो पोएट है हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को पोएट यूज कर रहा है
हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए कि जो मिजरेबल हेल्थ, खराब दयनीय कंडीशन जो है तुम्हारे क्लासरूम का, क्लासरूम के दीवारों का जो खराब स्थिति है, उसको दिखाने के लिए यह बोलता है कि कलर ऑफ अ सॉल्व क्रीम इज डर्टी येलो। ठीक है, तो द कलर ऑफ अ क्लासरूम वॉल ऑलरेडी डिसकलर, ये बात कह रहा है कि जो दीवार की जो कलर है, दीवार में जो पेंट चढ़ाया है तुमने क्लासरूम का दीवार पे, वो ऑलरेडी डिसकलर हो चुका है, बेरंगा हो चुका है। ठीक है, The poet called that Shakespeare is a wicked. The poet called that Shakespeare is a wicked, and the map is a bad example for the slums children because they are useless for the slum children. Wicked कहने का मतलब है दुष्ट, बुरा, कुछ भी कह सकते हो, बुरा। तो यहाँ बुरा हम सब करेंगे क्योंकि जो पोएट है वो कहता है कि शेक्सपियर का जो तस्वीर है वो बुरा है, और मैप जो है सिविलाइज्ड वर्ल्ड का वो भी एक खराब एग्जाम्पल है, उदाहरण है स्लम्स के बच्चों के लिए, क्योंकि वो सारे के सारे चीज स्लम्स के बच्चों के लिए एकदम उपयोगी नहीं है, बेकार है, यूजलेस है। ठीक है, द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि द मैप विच इज डिपिक्टिंग द विविड पिक्चर ऑफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड शुड either be removed or it should be painted with the slums because it is as big as a dome for the slum children. पोएट ये कहता है कि जो शेक्सपियर की तस्वीर तुमने लगा रखी है दीवार पे, क्लासरूम के दीवार पे, या तो उसको हटा दो या तो फिर स्लम्स से पूरा की पूरा स्लम से ही रंग दो। ठीक है, स्लम्स मतलब बस्ती ही बना दो पूरे दीवार पे, ये चीज करो। ठीक है, क्योंकि जो तस्वीरें तुमने लगा रखी है वो सब, और जो चीज तुमने दीवार पे चिपका रखी है, सजा रखी है, वो सारे के सारे चीज स्लम्स के बच्चों के लिए बेकार है। ठीक है, the poet gives a clear call to the government of the elite section of the society and the common peoples to come forward in the support of the slums children, otherwise their future will be. पोएट ये कह रहा है, ये वो इस पोएम के माध्यम से ये कहना चाहता है कि हम लोगों को और सरकार को आगे आना चाहिए और अपना कदम उठाना चाहिए उन लोगों के प्रति, स्लम्स के बच्चों के प्रति, जिनको एक अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, शेल्टर नहीं मिल रहा है। तो उन लोगों के लिए क्या, हम लोगों को आगे आना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उन लोगों का जो फ्यूचर है वो रिमेन्स, मतलब फिर भी डार्क रहने वाला है। ठीक है, कभी सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, द व्हाइट लीव्स पोएम में यूज किया गया है व्हाइट लीव्स का मतलब होता है पेज ऑफ बुक्स। व्हाइट लीव्स का कहने का मतलब पेज ऑफ बुक्स। ग्रीन लीव्स कहने का मतलब है ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, व्हाइट पेज मतलब कि पेज ऑफ द बुक्स, मतलब व्हाइट लीव्स कहने का मतलब है पेज ऑफ बुक्स, व्हाइट लीव्स मतलब पेज ऑफ बुक्स, और ग्रीन लीव्स कहने का मतलब है ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, ग्रीन लीव्स कहने का मतलब ब्यूटी ऑफ नेचर। देयर विंडो मीन्स देयर ओनली वे टू कम आउट द स्लम। देयर विंडो, ये जो शब्द है देयर विंडो, ठीक है, देयर विंडो का मतलब है कि एक आखिरी रास्ता जहां से स्लम्स के बच्चे बाहर आ सकते हैं। ठीक है, दिस विंडो, देयर विंडो और दिस विंडो, दो चीज आया हुआ है, देयर विंडो, दिस विंडो। ठीक है, देयर विंडो मीन्स कि देयर ओनली वे, उन लोगों का एकमात्र रास्ता, जरिया, जो जिससे वो लोग स्लम्स के बच्चे बाहर आ सकते हैं। और दिस विंडो कहने का मतलब है कि विंडो ऑफ द क्लासरूम। दिस विंडो कहने का मतलब है ये दिखा रहा है कि क्लासरूम के जो विंडो है वे विच शोज ओनली स्लम, जो कि क्या दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बस्तियां दिखा रहा है। द पोएट सेज दैट, पोएट यह कहता है कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकली, शारीरिक तौर पे, और मेंटली, दिमागी तौर पे जो बच्चे होते हैं और जो वेल एजुकेटेड होते हैं वही बनाते हैं हिस्ट्री, वही रचते हैं हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास वही रचते हैं। लेकिन बट इन स्लम्स चिल्ड्रन, अगर हम स्लम्स चिल्ड्रन, बस्ती के बच्चे की बात करें तो वो नाइदर फिजिकली और नॉट मेंटली फिट हैं। ठीक है, तो ये अब यही खत्म होता है। थैंक यू।